जिन्होंने मोबिन मलिक सर पर सवालों की झड़ियां लगा दी, सवालों के बिल्कुल ऐसी झड़ियां लगा दी कि भाई मोबिन मलिक झूठ की दुकान है, मोबिन मलिक कभी वकील हो ही नहीं सकते, मोबिन मलिक कुछ कर ही नहीं सकते, मोबिन मलिक ने इस केस में कुछ भी नहीं किया है। तो उन लोगों के मुंह पे मोबिन मलिक सर ने एक और तमाचा मारा है। तमाचा यूं कि मोबिन मलिक सर हमेशा लीगली वर्क करते हैं, लीगली काम करते हैं, वो कभी भी ऐसे हवा में आके नहीं बोलते। हमको पता है इंटरनेशनल मामले पे काम कर रहे हैं भाई, उन्हें हर चीज का नॉलेज है, वो अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोबिन मलिक सर को लेके बहुत सारे सवाल खड़े किए गए इस बीच, और शायद आज मोबिन मलिक सर रात में लाइव आए। आज मैं इसलिए कर रही हूँ वीडियो में कल डालूंगी, यानी कल तो मैं रात में शूट कर रही हूँ, तो मोबिन मलिक सर लाइव आएंगे, लाइव में इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। और जो सवाल खड़े किए गए थे वो भारत से ही किए गए थे। मोबिन मलिक सर को बोला जा रहा था हो सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की हो और मोबिन मलिक को इस बारे में बताया ही नहीं हो, या बताना जरूरी नहीं समझा हो, क्योंकि जब इंटरनेशनल मामला होता है तो मोबिन मलिक सर का कोई रोल नहीं है, ये लोगों का कहना था भाई। और लोग भी जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनका कहना था, आप सबको पता है। तो मोबिन सर ने अपनी कम्युनिटी में डाला है कि चार्जशीट पेश नहीं की गई है, आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या है कि मोबिन मलिक सर ने सबूत दे दिया कि चार्जशीट नहीं पेश हुई है। तो भाई आप क्या कहना चाहोगे? इस तरीके के एलिगेशन आप एक वकील पर लगा देते हो बिना जानकारी की, आधे अधूरे ज्ञान की वजह से। क्यों मोबिन मलिक सर को इतना टारगेट किया जा रहा है? क्यों मोबिन मलिक सर पर इतने सवाल खड़े किए जा रहे हैं? भाई एक इनलीगल घुसपैठी हमारे देश में आई, सिंपल सी बात है। मोबिन मलिक सर उसका केस लड़ रहे हैं, जो कि कानूनी पॉइंट की बात है। इसमें किसी को सवाल खड़ा करने का तो मतलब ही नहीं होता। क्या आप सीमा हैदर के वकील हो जिस तरीके से मोबिन मलिक सर पर सवालों की झड़ियां लगा रहे हो? अगर वकील भी होगा ना तो कोर्ट में वो चीज ये प्रूव करेगा, वो सोशल मीडिया पे आके नहीं बयान देगा भाई इस तरीके के झूठे। जब किसी चीज की नॉलेज नहीं होती है तो फिर इस तरीके की झूठे बयानबाजी क्यों? अब मैं देख रही हूँ कई तरफ से मोबिन मलिक पर सवालों की झड़ियां लग रही है। पता है केस लास्ट की तरफ है तो लोग मधुमक्खियों की तरफ एक दूसरे पर टूट पड़ रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। किसी ने कुछ नहीं किया। जी हाँ, आपने ही सब कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन शांति से करिए, आप ही सब कुछ हो, हम तो यही मान रहे भाई किसी ने कुछ नहीं किया। मोबिन मलिक ने कुछ नहीं किया, उधर से अंसार वर्नी ने कुछ नहीं किया, तो आप ही सब लोग कर रहे हो ना। मोबिन मलिक सर ने बोला मैं तो अब आया हूँ इस केस में, आप सब योद्धा हो। जो कमेंट करने वाले वो योद्धा है, जो बात उठा रहे वो योद्धा है, जो इस लड़ाई को लड़ रहे वो योद्धा है। मोबिन मलिक सर तो खुद बोलते हैं, फिर क्यों उन पर इस तरीके के आरोप लगते हैं? सिर्फ गुलाम हैदर का केस लड़ रहे, एक इनलीगल औरत के खिलाफ केस लड़ रहे, तो इतने सारे एलिगेशन। ताज्जुब है भाई। और हमारी देश की मीडिया ने तो हमेशा अहम रोल निभाया है भगोड़ी को पॉपुलर करने में। अगर ये औरत इस तरीके से मीडिया में नहीं आई होती, इसे कुत्ता भी नहीं पूछता। आज पब्लिक की भावना इस चीज से जुड़ी है, पब्लिक आहत है, इसलिए ये इतना हाईलाइट मामला हो गया, वरना ऐसे कुत्ता भी नहीं पूछता जिस तरीके से भगोड़ी के कारनामे हैं। तो हम ही लोगों ने इसको इतना ज्यादा सर पर बैठा दिया है सोशल मीडिया पे कि इसकी औकात इतनी बढ़ चुकी है। रघुपुरा के लोग जो इसके खिलाफ नहीं बोलते, कुछ इसके चंद चाटुकार हैं वो इसके खिलाफ नहीं बोलते। हाँ, हमारे देश के लोगों पे सवाल जरूर खड़े कर देते हैं कि तुमने किया ही क्या है। मोबिन मलिक सर ने क्लियर कर दिया कि चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। जब वो अपनी चीजों को क्लियर करते उसके बाद एक और सवाल खड़ा कर दिया जाता है। क्या मोबिन मलिक सर वह केस लड़ने के बजाय आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे? उनका काम आपके सवालों का जवाब देना है क्या? किस बात की आप लोगों को खुंदक है कि आप एक के बाद एक सवाल खड़ा कर देते हो, एक के बाद एक सवाल खड़ा कर देते हो? भाई वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉइंटों के साथ लड़ेंगे, अपने जो उनका नॉलेज है उसके हिसाब से कोर्ट में रखेंगे। उनका काम थोड़ी ना सोशल मीडिया पे सबको आके बताते फिरे, लेकिन फिर भी वो आते हैं क्योंकि सब लोगों की भावनाएं जुड़ी है। हम कहते हैं उनसे सर ऐसा ऐसा बात फैल रहा, आप आइए क्लियर करिए, तब जाके आते हैं। वरना तो ये भगोड़ी ये भी सवाल उठा देती है कि यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ये जो खुद 6-7 चैनलों को चला रही है,
शामत आ गई, इसकी आप थोड़ा सा और सब्र करिए, क्योंकि कानूनी मुद्दा भाई टाइम तो लगता है देखो, लेकिन ये जिस तरीके से शिकंजे में फंसती जा रही है, गुलाम हैदर आएगा तो बच्चे पाकिस्तान चले जाएंगे। हमारी लड़ाई उन बच्चों को लेकर ही है, भगोड़े को गंद मचाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों की वजह से भारत में रुकी है ना। जब बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे तो इसका तो जगह जेल ही है, फिर इसको काटनी है हाँ सजा। जो ये ड्रामे कर रही प्रेगनेंसी का, इस वजह से मुझे नागरिकता मिल जाएगी, तो कुछ इसको रत्ती भर भी दया नहीं बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी नहीं बख्शेगा। जो चंडीगढ़ में इसके ऊपर शिकंजे कस रहे हैं उससे तो ये बच नहीं सकती अब भगोड़ी। और इसलिए सभी लोग धैर्य बना के रखिए, थोड़ा सा तसल्ली करिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए। जो आके बोल देते ना मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, तो बड़ा तकलीफ होता है। जो लोग नहीं चाहते सीमा हैदर जाए वो बोलते हैं तो लगता है चलो उनका तो काम ही यही है, और जो लोग चाहते सीमा हैदर को जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जब वो लोग आके कहते हैं तब तकलीफ होता है कि आपका हिम्मत टूट रहा है, आपका धैर्य टूट रहा है। कई लोग तो आके कहते हैं दीदी अब तो देखने का मन नहीं करता, अब तो सुनने का मन नहीं करता, इतना पक चुके हैं। हम भी पक चुके हैं भाई, लेकिन क्या करें, इस पे अगर नहीं बोलेंगे इसकी औकात इतनी बढ़ जाएगी कि ये और मुजरा ठुमका फिर से करने लगेगी। इसको रोकने के लिए हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है, ताकि इसको हम नाचने न दें, इसकी नाक में नकेल डाल के इसको एक जगह बैठा ले रखे, इसको इसकी औकात याद दिलाते रहें। और जिन लोगों को लगता है कि लप्पू के परिवार को गलत कर रहे हैं, तो आप भी उसमें भागीदार हो, आप भी गलत के भागीदार हो, गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हो आप लोग, जो एक ऐसी अवैध घुसपैठी बेशरम बेहया औरत के साथ खड़े हो। हमारे देश के हो ना तो वह पाकिस्तानी तुम्हारी क्या लगती भाई, इसके लिए इतना मरे जाते हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक ऐसी अवैध घुसपैठी जो हमारे देश में पता नहीं किस मकसद से आई है, उस औरत को बचाने के लिए आप अपने ही देश के लोगों पे सवालों की झड़ियां खड़े कर दे रहे हो। कुछ तो शर्म कर लो भाई, कुछ तो। क्या इतना मायने रखता है कि अवैध घुसपैठी को रोकने के लिए जो आम पब्लिक कर रही है? क्या आप इस देश की नागरिक नहीं हो? क्या आपका हक नहीं बनता? आपके देश में गलत हो रहा है, उसे रोकने में अपना सहयोग दो। चलिए मत रोकिए, नहीं रोकना है तो कम से कम जो रोक रहे हैं उन लोगों के पीछे तो मत पड़िए। आप तो अपना अहम किरदार निभा रहे हो ना, सबसे बड़े विलेन हम हैं और हम जो चाहेंगे वो होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। शर्म कर लो जरा सा, थोड़ी सी अपने देश के प्रति अपनी जो आपकी का फर्ज बनता है वो फर्ज निभा लो। कम से कम दूसरा निभा रहा, उसे रोकने के लिए इतना हद तक मत गिरो कि आप खुद की नजरों में गिरो तो आपको संभलने का मौका न मिले। कुछ तो शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म कर लो, जितनी रही बची है शर्म कर लो उतनी। अगर नहीं ही बची है तो फिर बोलो ही मत। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो किस तरीके से मोबिन मलिक सर वहाँ पे केस की भी लगातार तैयारी कर रहे हैं, उस पर रात दिन लगाए पड़े हैं। वही मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पे भी जवाब देते हैं, वही मोबिन मलिक सर अगर हम उन्हें फ़ोन करते हैं, उन्हें मैसेज करते हैं, उसका भी जवाब देते हैं। और एक अकेला इंसान अपने जद्दोजहद के साथ इस केस पे लगा हुआ है ताकि वो 4 मासूम पाकिस्तानी बच्चे अपने अब्बू के पास जा सके, जिनको एक सन की पागल साइको माँ उठाकर ले आई है अपनी अय्याशियों के लिए। उन बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, इसलिए मोबिन मलिक सर उस पर लगे हुए हैं। और लोग कमेंट करते हैं कि माँ बेस्ट गार्जियंस होती है, माँ कैरेक्टरलेस होती तो बाप की जिम्मेदारी बनती कि वो बच्चे बाप के पास जाए। अगर बाप कैरेक्टरलेस होता तो जिम्मेदारी माँ के पास जाती है। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी का भी सवाल नहीं है, वो बच्चे यहाँ के नागरिक ही नहीं है। आप किस अधिकार से उनको रोक लोगे भाई? जबरदस्ती एक औरत की अय्याशियों का उन बच्चों पे निकालोगे क्या भड़ास? या ये औरत इतनी प्यारी हो गई तुम्हें, तुम अपने देश के कानून से बढ़कर हो गए हो इसका साथ देने के लिए? शर्म करो जरा, डूब मरो। तुमसे ज्यादा बड़ा गद्दार तो कोई दुनिया में हो नहीं सकता है। ये हिंदू मुस्लिम कट्टरवाद ये फैलाना छोड़ दो।